बीसीसीआई ने पाबंद कर दिया है, बाउंड कर दिया है कि जितने बड़े नाम है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, अगर आप इज्जत नहीं देंगे फिर ये अलल्ले तलल्ले नहीं चलेंगे। बिल्कुल इंडिया ने कहा है कि जी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि कहीं जी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें। ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़े नाम है, आप किंग है, किंग कोहली है तो आप होंगे किंग कोहली। टीम के प्रैक्टिस सेशन में जाना है तो बस में बैठना होगा, बस में बैठ के जाएंगे। ये कोई नहीं है कि आपको स्पेशल प्रोटोकॉल चल रहा है तो आप जो है ना वीगो डाले पे आ रहे हैं। खिलाड़ी करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो फिर ये मुफ्ते किस बात के, किस बात के मुफ्ते। इंडिया से जलना नहीं चाहिए। वो एक मुहावरा है ना, कॉपी इज बेटर देन जेलिसी। तो जले ना, उनको कॉपी कर लें जो उनके अच्छे स्टेप हैं, उनके अच्छे स्टेप्स को आप कॉपी कर लेंगे तो आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने खेल को और अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि उनका ब्रांड बहुत बड़ा हो जाए, उसके लिए वो बड़े स्टेप उठाता है। वो बड़े स्टेप उठाता है जो लोगों को चुभते हैं लेकिन उसके नतायज बड़े, बहुत बड़े आते हैं। जब उन्होंने आईपीएल स्टार्ट की थी, ऑल्दो वहां पे आईसीएल चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो आईपीएल लेकर आए। फिर उसको आईपीएल को उन्होंने इतना ज्यादा बड़ा ब्रांड कर दिया है कि अब वो दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट्स में शुमार किया जाता है। और उससे उन्होंने अर्निंग भी की है, खिलाड़ी भी प्रोड्यूस किए हैं, और वो उन्होंने एक साथ इंडिया की 3-4 टीमें तैयार करके रख दी हैं कि वो किसी भी फॉर्मेट पे जाती हैं तो उनको जो है ना, उनकी अहलियत होती है कि वो परफॉर्म करें, अपना रंग जमाएं। इसीलिए आप देखें कि रिसेंट पास के जितने बड़े फाइनल्स हुए हैं उसमें इंडिया जरूर दिखाई दिया है। ठीक है, अब उन्होंने जो बड़ा स्टेप उठाया, वो बड़ा स्टेप उठाया कि उन्होंने 10 जो है वो कंडीशंस रख दी, 10 पॉइंट्स बना दिए। गाइडलाइन आप उसको कह दें, 10 नकात कह दें, उसमें उन्होंने कह दिया है कि जी हमारी क्रिकेट अब इस पे चलेगी। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह चाहिए कि इन 10 पॉइंट्स को आंखें बंद करके अपने ऊपर अप्लाई करवा दे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ना चाहती है, अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसके पास भी बैकअप में बड़े खिलाड़ी मौजूद हो, अगर वो चाहता है कि उसके खिलाड़ी लॉन्गर रन में परफॉर्म भी करें और लंबे रेस के घोड़े बन जाएं, तो बीसीसीआई के 10 पॉइंट्स जो है उनको फौरन फॉलो करना चाहिए। पहला जो उन्होंने स्टेप उठाया, उन्होंने ये कहा कि जी जितने बड़े नाम है, बीसीसीआई ने बैन मतलब उनको जो है ना पाबंद कर दिया है, बाउंड कर दिया है कि जितने बड़े नाम है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, वो उनका जो हजारा क्या है, सही है लिस्ट की, वो खेलेंगे। उन्होंने सबको बाउंड कर दिया कि भाईजान ये आप खेलेंगे, आप जो मर्जी हैं, तुरम खान है, महान है, कप्तान है, जो भी हैं, आप ये खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं है। 2 साल बाबर आजम के बल्ले ने रन नहीं उगले, लेकिन वो भी जवान का बच्चा आया नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आता, यकीनी तौर पे उसकी फॉर्म वापस आ जाती। उधर आप देखेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो दोनों पहुंच गए थे, वो दोनों रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए ट्रेनिंग सेशन में पहुंच गए थे। फिर क्रिकेट बोर्ड को पता था कि आगे उनका जो है वो इवेंट है, तो उन्होंने उसको वर्कलोड मैनेजमेंट में डाल दिया, सही है ना। लेकिन वो दोनों पहुंच गए थे, विलिंग थे। पाकिस्तान के बाबर आजम ने कब क्रिकेट खेली है? आज हारिस रऊफ जो है वो डोमेस्टिक खेल रहा है, तो ये बताया हुआ है जी 2022 के बाद आके वो खेल रहे हैं, बड़ा कारनामा है। वो भाई 3 साल नहीं खेली, इसकी जवाब तलबी कौन करेगा? हाँ, क्यों नहीं खेली? बहुत सारे ऐसे मौके थे जिसमें आप मौजूद थे, यहां पे जब मौजूद थे तो खेल लेते। इतनी शान में क्या गुस्ताखी हो जाती है कि 4-डे क्रिकेट हमारे यहाँ खेलते ही नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने बाउंड कर दिया कि जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि बाउंड कर देंगे जी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें। अगर आप इज्जत नहीं देंगे फिर ये अलल्ले तलल्ले नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद 10 पॉइंट से बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं उनके सीधा सीधा पॉइंट से बताऊं। उन्होंने दूसरी ये पाबंदी लगा दी, भाई ये किस हाल में जी रिश्तेदार सारे उठ के आ जाए और खिलाड़ियों का फोकस टूर पे रिश्तेदारों पे हो। अमेरिका में जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो आप देखें बाबर आजम के, मैं तनकीद नहीं कर रहा लेकिन फैक्ट्स हैं, बाबर आजम की जो भाई हैं, बाबर आजम के बाकी दोस्त यार हैं, वो वहां पे पार्टियां कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बाबर आजम भी जा रहे हैं। अजीब सा मामला था ये, तो किसी तौर पे जस्टिफाई होता था? नहीं होता था ना। बिल्कुल इंडिया ने कहा कि जी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि कहीं जी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें। उन्होंने कहा कि जी 45 दिन से कम अगर इवेंट होगा, मतलब ज्यादा दिन होगा, इंडिया ने कहा है, तो फिर वो खिलाड़ी जो है ना अपनी जो फैमिलीज को साथ रख सकते हैं और उनको क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड करेगा। ठीक है ना, उससे कम होगा खर्चा खिलाड़ी खुद उठाएंगे। अब बहुत सारे कहेंगे कि जी अगर बाबर आजम के भाई चले गए तो खर्चा उन्होंने किया। खर्चे की बात नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की बात है। मुझे याद है पाकिस्तान इंडिया से हारा था तो बाबर आजम टीम के असिस्टेंट कोच, टीम के जो
मैनेजर बने हुए थे, वो सारे जो है वो मैच हारने के चंद घंटों के बाद जो है वो खापे खा रहे थे एक रेस्टोरेंट में जाके। यहाँ कौम जो है वो अफसुर्दा थी और वो खापे खा रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट में ये स्टेप्स हर सूरत में इनकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उनकी अगर मैं दूसरे पॉइंट्स की बात करूं, ठीक है ना, अच्छा उन्होंने कह दिया ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़े नाम है, आप किंग हैं, किंग कोहली हैं तो आप होंगे किंग कोहली। टीम के प्रैक्टिस सेशन में जाना है तो बस में बैठना होगा, बस में बैठ के जाएंगे। ये कोई नहीं है कि आपको स्पेशल प्रोटोकॉल चल रहा है तो आप जो है ना वीगो डाले पे आ रहे हैं, ना जी ना, उसी टीम बस में सफर करें। सही है, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए। ठीक है, फिर आपको पता है पाकिस्तान के यहाँ पे, अरे डोमेस्टिक छोड़े, इंटरनेशनल जो इवेंट चल रहे होते हैं या जो पाकिस्तान का पीएसएल चल रहा होता है, लाहौर में जाके आप पूछे जरा होटलों में कैसे दोस्त से बाप खाने लेकर आ रहे हैं, पूरी पूरी महफिलें चल रही हैं। क्यों भाई, किस बात पे चल रही हैं महफिलें? समझ आई आपको? जो लोग समझते हैं ना उनको समझ आएगी कि इसमें क्या चल रहा होता है। उन्होंने कहा है कि जी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी लॉजिस्टिक की भी हम लिमिट रख देंगे। ये नहीं कि आप जो है ना पूरा पूरा ताम तोबड़ा उठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। सही है, जो वहां गिफ्ट बांटने हैं, जो शील्डें देनी है, जो पता नहीं क्या क्या करना है, वो सब आप लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। एक उन्होंने लिमिट बांध दी है कि भाई इतना वजन होगा तो आप लेके जाएंगे, इससे ज्यादा वजन जो है वो आप खुद पे करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। खिलाड़ी करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो फिर ये मुफ्ते किस बात के, किस बात के मुफ्ते? डेलीज मिलती हैं, हालांकि सबको पता है कि खाना कहां से हो रहा होता है, ठीक है ना, सारी चीजें तो होती हैं, तो फिर किस बात के मुफ्ते? कंट्रोल होना चाहिए। बीसीसीआई के स्टेप बेइंतहा अच्छे हैं, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। देखिए, अच्छी चीजें अडॉप्ट करने से कोई तौहीन नहीं हो जाती, अच्छी चीजें आपकी क्रिकेट को बेहतर करेंगी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हाँ, और वो कहते हैं कि जी आपका जो जाती होगा, पर्सनल ट्रेनर होंगे या पर्सनल स्टाफ होगा, कोचिंग स्टाफ होगा, जो भी आपका, बीसीसीआई उसका खर्चा नहीं उठाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए, ये जो इधर उधर के वीजे वूजे लगवा देते हैं ना, कहीं नहीं भाईजान, ये हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ अपने लोगों को, जो स्क्वाड है सिर्फ उसको लेके जाएंगे, या जो इमीडिएट फैमिली है सिर्फ उसको लुक आफ्टर करेंगे। ये नहीं कि तमाम रिश्तेदारों को जो है ना क्रिकेट बोर्ड से सपोर्ट मिल रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत गलत रीत बनी है, और ये रीत बनी है एहसान मानी के दौर से। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जी प्रैक्टिस सेशन में तमाम खिलाड़ियों का होना लाजमी होगा। बीसीसीआई ने जो शर्त रखी है ना, काश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो। बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आराम से, भाई वो तो सीधा कोच को कह देते हैं। अभी वो आप, वो कौन सा गैर मुल्की कोच था, मुझे उसका नाम इस टाइम ज़हन से निकल गया, उसने कहा कि जी मैं बाबर आजम को कहता था कि आए जरा हमारे साथ नेट पे काम कर ले या इस चीज पे काम कर ले, तो वो कहता था मुझे आती है। सही है ना, उसका मफहूम कुछ इस तरह का था, जाके सुन ले यार। ये अप्रोच होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ेगी। हम रोते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे क्यों नहीं बढ़ रही, इसलिए नहीं बढ़ रही कि ये यहाँ पे सारे के सारे तुरम खान हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, ना प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना चाहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे आप उनके हवारियों की कंपेनें देख लें कि इनसे बड़ा कोई प्रोफेशनल है ही नहीं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, इनकी तो पर्सनल ग्रूमिंग नहीं हुई। अच्छा, वो आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि जी फैमिली ट्रैवल का तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि 18 साल से जो कम उम्र बच्चे जिनके होंगे उनको बीसीसीआई देखेगा, पीसीबी को भी ऐसे करना चाहिए, लेकिन उसकी भी उन्होंने लिमिट बना दी है ना कि इतने दिन से ज्यादा आप नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसमें भी एक उन्होंने लिमिट रखी है कि अगर आपको किसी प्रैक्टिस सेशन में किसी वजह से गैप वैप की जरूरत है, आपको मैनेजर से, कोच से, हेड कोच से इजाजत लेना होगी। इसी तरह की शराइत उन्होंने बाकी मामला में रखी है कि अगर किसी को कहीं पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन की जरूरत है, उसको एक गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर किसी को अपनी फैमिलीज के साथ रखना है तो उसका भी एक प्लान पूरा बना के उनको देना होगा, फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुकर्ररा इख्तिताम तक खिलाड़ी जो होंगे टीम के साथ रहना होगा। जब तक टूर है ना, टूर के इख्तिताम तक टीम के साथ रहना होगा। ये नहीं कि इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, मजीद पॉइंट्स भी हैं, तो इनकी डिटेल में तो जाएंगे तो इसमें बहुत सारे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी मामला हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेटिंग बात जो उन्होंने कर दी है वो ये कर दी है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। दुनिया भर में फॉर्म हासिल करने का सिंपल फार्मूला है, क्रिकेट को इज्जत दो, और वो क्रिकेट आपकी पहले जो आपकी बेस है, जिसकी बुनियाद पे आप पाकिस्तान क्रिकेट में आते हैं, वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तौहीन समझते हैं,
पाकिस्तान जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलने को तौहीन समझता रहेगा, यकीन करें पाकिस्तान के पास विराट कोहली नहीं पैदा होगा, पाकिस्तान के पास बुमराह पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान के पास स्टीव स्मिथ नहीं आएगा, पाकिस्तान के पास मिचेल स्टार्क नहीं आएगा, पैट कमिंस नहीं आएगा, पाकिस्तान के पास जो है वो दुनिया के जो टॉप इस टाइम खिलाड़ी है ना, वो पाकिस्तान में पैदा नहीं होंगे। क्योंकि खिलाड़ी पैदा तो हो जाता है अपनी स्किल्स के साथ, लेकिन उसकी स्किल ग्रूमिंग होती है क्रिकेट खेलने के साथ। और क्रिकेट इंटरनेशनल में तो आपको पता है प्रेशर ही बहुत होता है, वहां पे आपको खौफ होता है, सीखना है, डिलीवर करना है, तो इस प्रेशर में आप सीख नहीं पाते। सीखने की जगह जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। आए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, डोमेस्टिक क्रिकेट का रगड़ा खाएं। जितने खिलाड़ी आप पाकिस्तान के ले लें जिन्होंने कुछ किया है, उन्होंने डोमेस्टिक में बड़े बड़े रन के अंबार लगाए, बड़ी बड़ी विकेटें ली हैं, फिर जाके वो डोमेस्टिक जो है ना वो इंटरनेशनल में डिलीवर करते रहे हैं। ये तो अभी एहसान मानी के दौर से था, ये तो बाबर आजम का जब से एरा शुरू हुआ तब से है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत ही नहीं देते। वो उनका वजीर सही है, वो शादाब खान भी नहीं खेलता था, और बहुत सारे खिलाड़ी आप फिंगर टिप्स पे ले लें जाके, जो उनके हवारी हैं इर्द गिर्द के, उनका आप जाके डोमेस्टिक देख लें तो आपको नजर आएगा डोमेस्टिक नहीं खेलते। इस तरह क्रिकेट नहीं पनप सकती, इस तरह क्रिकेट आगे नहीं आ सकती। इंडिया से जलना नहीं चाहिए। वो एक मुहावरा है ना, कॉपी इज बेटर देन जेलिसी। तो जले ना, उनको कॉपी कर लें, जो उनके अच्छे स्टेप हैं उनके अच्छे स्टेप्स को आप कॉपी कर लेंगे तो आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। आज हम पीएसएल और आईपीएल के मुआवजे की बात करते हैं, क्यों नहीं हम उनको डेंट डाल पा रहे, क्यों नहीं आईपीएल को हम डेंट डाल पा रहे, या क्यों नहीं हम आईपीएल की विंडो के आगे अपनी विंडो को ला पा रहे? क्योंकि हम वही घिसी पिटी जो है वो आपकी ड्राफ्टिंग पहले से तय है कि इतने पैसे मिलने, इतने पैसे मिलने, कोई आने को तैयार ही नहीं होता। वहां पे उनका ऋषभ पंत जो है वो उनके 26-27 करोड़ का बिकता है, पाकिस्तानी तो 40-45 करोड़ बन जाते हैं, ठीक है ना, वो इतने में बिकता है। यहाँ पे पाकिस्तान में पूरी फ्रेंचाइज की कीमत जो है वो सस्ती, जो सबसे टीम है उसकी मेरे ख्याल 15-16 करोड़ पे कीमत होती थी। तो आपको देखना होगा, अगर आगे बढ़ना है तो फिर इंडिया को कॉपी करना होगा और इंडिया के जो मजबूत स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होगा।